हेलो, कैसे हैं आप लोग। चलिए सब वही बढ़िया है। तो आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक, इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आज उस पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक है हम लोगों का सुपर कंडक्टिविटी। आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा, सुपर कंडक्टिविटी। हिंदी में लिखिएगा अति चालकता। सुपर कंडक्टिविटी हिंदी में लिखना है अति चालकता, ठीक है। सुपर कंडक्टिविटी हिंदी में अति चालकता। चलिए अब यहां ध्यान देना है ये बात, अभी तक हम लोग पढ़े क्या चीज है, अभी तक हम लोग क्या चीज पढ़े हैं, रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी यानी कि रो, और R इक्वल टू होता है क्या चीज, रो एल बाई ए, यानी कि रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस प्रतिरोध कहां से आ रहा है, मुख्य रूप से प्रतिरोधकता से आ रहा है। जैसे जैसे कोई भी चालक का रेसिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। प्रतिरोध का काम क्या है, चालक के भीतर, कोई भी कंडक्टर के भीतर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसका विरोध करना, उसको रोकना, प्रतिरोध करना, विरोध करना। स्पष्ट है। और तो ये कहां से आ गया, प्रतिरोधकता के वजह से। और प्रतिरोधकता का उल्टा होता है चालकता, सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, जो कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं। ये हुआ क्या चीज, चालकता। ये प्रतिरोधकता का उल्टा। कहने का मतलब कि प्रतिरोधकता का वैल्यू कम रहेगा तो चालकता का वैल्यू ज्यादा होगा, और प्रतिरोधकता का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो चालकता का वैल्यू कम होगा। विपरीत है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। ये दोनों एक दूसरा का उल्टा होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर चालकता, प्रतिरोधकता कम रहेगा तो चालकता ज्यादा होगा, ठीक है। प्रतिरोधकता कम तो प्रतिरोध कम, प्रतिरोध कम तो चालकता ज्यादा, यानी कि उस चालक से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, करंट जो है सो बहुत इजीली फ्लो होना शुरू हो जाएगा। किसका, किससे, जिसका रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता जो है सो कम रहेगा उसका। फिर हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं उसके पिछले वीडियो में क्या चीज, कि अगर टेम्परेचर घटता है तो रेसिस्टिविटी का वैल्यू भी क्या होता है, घटता है। तो जब रेसिस्टिविटी घटेगा, जब टेम्परेचर घटेगा तो रेसिस्टिविटी घटेगा, और रेसिस्टिविटी घटेगा यानी कि प्रतिरोधकता घटेगा तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, घटेगा। मतलब आप सीधे यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, जिसका रिलेशन भी पिछले में दिखाया हुआ है कि टेम्परेचर घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। और रेसिस्टिविटी घटेगा तो भी रेजिस्टेंस घटेगा। तो जब इसका वैल्यू घटेगा, ये घटेगा, तो ये वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप सीधे इसको आप यहाँ से रिलेट करके देखिएगा, यहाँ पर रिलेटेड करके देखिएगा। टेम्परेचर जब टेम्परेचर घटेगा तो चालकता क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि कोई भी कंडक्टर का जैसे जैसे तापमान को घटाया जाएगा उसका चालकता बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटना शुरू होगा, ठीक है। इसी के आधार पर एक वैज्ञानिक H.K. ओन्स, ठीक है। तो H.K. ओन्स एक वैज्ञानिक थे जो कि 1911 ईस्वी में वो खोज किए, खोज कह सकते हैं, आविष्कार कह सकते हैं, आविष्कार ही है, खोज नहीं है, आविष्कार है, सॉरी। तो आविष्कार किए क्या चीज, उनका जो दिमाग था वो हमेशा जो काम करते थे वो बहुत लो टेम्परेचर, उनका जितना भी एक्टिविटी रहा है, जितना भी वो रिसर्च किए हैं अपने जीवन में, वो सारा का सारा रिसर्च जो है सो बहुत लो टेम्परेचर पर किए हैं। वो 1 केल्विन तक टेम्परेचर पर रिसर्च किए हुए हैं। 1 केल्विन टेम्परेचर का मीनिंग हो जाता है, अगर डिग्री सेल्सियस में लिया जाए तो 272 डिग्री सेल्सियस, -272 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना, 1 केल्विन के बराबर होता है। तो इतना डिग्री, इतना लो, यानी कि -272 डिग्री सेल्सियस तक पर वो काम किए हुए हैं। तो उनका जो है अधिकांश जो कार्य रहा है वो बहुत लो टेम्परेचर पर वो काम किए हैं। उन्हीं का जो है एयर कंडीशनर में उनका काफ़ी योगदान है, इंथैल्पी में उनका योगदान है। तो इस तरह का जो भी लो टेम्परेचर पर बहुत सारा वो काम किए हैं। तो वही जो है उनका दिमाग ध्यान इस पर गया कि भाई टेम्परेचर घट रहा है,
जब टेम्परेचर घट रहा है तो रेसिस्टेंस घट रहा है, तो टेम्परेचर इतना न घटा दिया जाए कि रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाए, जीरो के अराउंड हो जाए, जीरो के आसपास पहुंच जाए। जब जीरो के आसपास पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है चालकता का मान क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर किसी भी तरह का प्रतिरोध नहीं लगेगा। जब प्रतिरोध लगेगा ही नहीं तो वो जो है सो पूर्ण रूप से सुचालक हो जाएगा, वहाँ से करंट का अवरोध होगा ही नहीं। ठीक है, एकदम आराम से इजिली करंट जो है सो उसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और जब बहुत ज़्यादा चालकता बढ़ जाए तब वही कहलाएगा, वो कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या चीज कहलाएगा, सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता। ये कब उत्पन्न होगा, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा तब। ठीक है, टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा जब डिक्रीज हो जाएगा तब जो है सो इस परिस्थिति में रेसिस्टेंस जो है सो वो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि रेसिस्टिविटी जीरो होगा और कंडक्टिविटी बहुत हाई हो जाएगा। और जब कंडक्टिविटी बहुत हाई हो जाए, जब चालकता बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत चालकता यानी कि अति चालकता, कब टेम्परेचर बहुत डिक्रीज किया तब। कौन बतलाए, H.K. ओन्स। कब, 1911 ईस्वी में। हम पहले बोल चुके हैं उनका अधिकांश रिसर्च जो रहा है वो जो है सो काम किए हैं किस पर, वो जो है सो लो टेम्परेचर पर ही काम किए हैं। एसी में उनका, एसी जो एयर कंडीशनर है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं आराम के लिए, ठंडापन के लिए, गर्मी से राहत के लिए, उसमें उनका काफ़ी योगदान है, इंथैल्पी उन्हीं का दिया हुआ है। और ये जब सुपर कंडक्टिविटी के बारे में जब बतलाए, एक जो है सो ये करंट के लिए ये बहुत बड़ा जो है सो ये जड़ी बूटी का काम किया, एक बहुत बड़ा जो है सो इसमें जो है सो इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया। तो इससे क्या होता है कि भाई रेसिस्टेंस नहीं रहेगा, जब रेसिस्टेंस रहेगा ही नहीं तो H इक्वल चाहे E इक्वल टू होता है I स्क्वायर R। R का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब R का वैल्यू जीरो रहेगा तो E का वैल्यू भी हो जाएगा जीरो, यानी कि एनर्जी का लॉस नहीं होगा। कोई भी कंडक्टर से बिना एनर्जी का लॉस किए हुए करंट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो है सो ये सुपर कंडक्टिविटी के बारे में बतलाए। और चूंकि एक विज्ञान के क्षेत्र में, करंट के क्षेत्र में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसी सुपर कंडक्टिविटी के लिए। और सुपर कंडक्टिविटी के बारे में वो जो बतलाए, वो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किए वो मरकरी पर किए। ठीक है, मरकरी एक ऐसा है जो कंडक्टर है जिस पर हर तरह का एक्सपेरिमेंट बहुत इजीली किया जा सकता है। सारे मेटल पर जो है सो नहीं होता है, लेकिन मरकरी पर बहुत इजीली हो जाता है। तो सबसे पहले जो है सो सुपर कंडक्टिविटी के बारे में बतलाए थे मरकरी में, बाद में लेड, टंगस्टन, एल्युमिनियम ये सब में भी पाया गया। तो मरकरी में वो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किए थे और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो अब जो है सो सुपर कंडक्टिविटी क्या है उसकी बात करते हैं, उस पर आ जाते हैं। अति चालकता पर आप लोग हेडिंग दे चुके हैं। सुपर कंडक्टिविटी हिंदी में अति चालकता। अति चालकता क्या हुआ कि कोई भी कंडक्टर का, कोई भी चालक का वह गुण जिसके कारण लो टेम्परेचर पर, बहुत कम तापमान पर उसका प्रतिरोध का मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उस तरह के पदार्थ को या उस गुण को क्या कहते हैं, अति चालकता कहते हैं। और उस पदार्थ को कहा जाता है अति चालक। ठीक है, तो पहले डिफिनेशन लिखते हैं, फिर आप लोगों को हिंदी में हम लिखाएंगे। तो हिंदी वाला लिखेगा किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसका प्रतिरोध निम्न ताप पर शून्य हो जाता है उसे अति चालकता कहते हैं। तथा उस चालक को अति चालक कहा जाता है। तथा उस चालक को अति चालक सुपर कंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या होगा बतलाए हैं, शुरू में बतला चुके हैं कि ये किस किस में पाया गया था, मरकरी में, लेड में पाया गया,
टंगस्टन में पाया गया, तो ये सब चीज़ें में पाया गया है, तो सब एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल लिखेगा मरकरी, लेड, टंगस्टन, सोज, सुपर कंडक्टिविटी, हाँ लिखिएगा मरकरी, लेड, टंगस्टन इत्यादि इत्यादि इत्यादि, इटी से यहाँ छूट गया है, इत्यादि अति चालकता दर्शाता है, इत्यादि अति चालकता दर्शाता है। एक पॉइंट यहां पर आएगा, क्या चीज, सो यहां ध्यान देना है। देखिए, जिस टेम्परेचर के बाद, जिस टेम्परेचर से नीचे गया, अभी क्या बतलाए हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर गिरेगा रेसिस्टिविटी गिरेगा, रेसिस्टिविटी गिरेगा, कंडक्टिविटी चालकता क्या होगा, बढ़ेगा। और एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जिससे नीचे जाने के बाद वो जो है उसका रेसिस्टिविटी पूर्ण रूप से जीरो हो जाता है, यानी कि रेसिस्टेंस पूर्ण रूप से जीरो हो जाता है, तो चालकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर से नीचे आने के बाद इस तरह की घटना घटती है, सबके लिए अलग अलग होता है, सबके लिए सेम नहीं होता है, सेम टेम्परेचर पर सब नहीं होता है, लेकिन अलग अलग होता है। तो जिस टेम्परेचर से नीचे गिरने के बाद इस तरह की घटना घटती है, यानी कि अति चालकता वाला गुण आ जाता है, उस टेम्परेचर को बोला जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर, चरम ताप। ठीक है, तो लिखेगा वह ताप जिससे नीचे आने पर कोई चालक अति चालकता को दर्शाता है, उसे क्रांतिक क्रांतिक ताप कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां पर एक और चीज आया था, इसमें जो है सो एक सुपर कंडक्टिंग रिंग बनाया गया था, शायद यही बनाए थे, ओंसी बनाए थे या कोई और बनाए थे, इस बात का कहीं जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन एक सुपर कंडक्टिंग रिंग बनाया गया था कुछ इस तरह से। ठीक है, ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल से बनाया गया था, या कोई भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल से अगर रिंग बनाया जाए, मतलब इस तरह से गोलाकार बनाया जाए। अभी गोलाकार रिंग बना करके क्या होगा, यहाँ पर एक बार जो है सो रिंग को इस तरह से काट करके और इसको जोड़ दिया जाए, किससे, एक बैटरी से जोड़ दिया जाए। बैटरी जोड़ने के बाद इसमें करंट फ्लो कर दीजिए, और करंट फ्लो करने के बाद इसको डिस्कनेक्ट करके और रिंग को जो है सो इसको कंप्लीट कर दीजिए। अब क्या हो गया, करंट तो इसमें फ्लो हो गया, अब ये क्या करेगा, इधर से रोटेट करना शुरू होगा, घूमना शुरू कर देगा। चूंकि इसके पास, ये तो सुपर कंडक्टर है, इसके पास रेसिस्टेंस नहीं है, रेसिस्टेंस बराबर जीरो, यानी कि E=I² चाहे H=I², जो भी हो, HI कुछ भी सब एक ही है, तो E=I², जो कि आगे आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ना है, यानी कि एनर्जी का लॉस नहीं होगा। एनर्जी का जब लॉस नहीं होगा तो आखिर करंट जो होता है वो जीरो क्यों हो जाता है, किसके कारण, रेसिस्टेंस के कारण। रेसिस्टेंस क्या करता है, उसके एनर्जी को लॉस कर देता है, जिसके कारण घटते घटते उसका वैल्यू जो होता है सो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर जो है, चूंकि ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है, तो यहाँ पर रेसिस्टेंस जीरो है। जब रेसिस्टेंस जीरो है तो एनर्जी का लॉस है ही नहीं। जब एनर्जी का लॉस नहीं है, मतलब ये करंट जो है इनफाइनाइट टाइम के लिए, अनंत समय के लिए यहाँ पर क्या होगा, ये फ्लो करते रहेगा, घूमते रहेगा, रोटेट करते रहेगा, जिसको कहा जाता है सुपर कंडक्टिंग रिंग। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका क्या क्या एग्जाम्पल है, सुपर कंडक्टर का क्या क्या एग्जाम्पल है।
इसमें मेन बात यही है कि सुपर कंडक्टर में क्या हो जा रहा है, हमारा एनर्जी का लॉस नहीं है, रेसिस्टेंस नहीं है, रेसिस्टेंस का वैल्यू 0 है, यानी कि एनर्जी का लॉस जो है सो इसमें 0 है। और इसी का यूज किया जाता है, जब एनर्जी का लॉस 0 है तो इसी का इस पर यूज करके कुछ इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया गया है, इसका व्यवहारिक कुछ उपयोग किया गया है। तो अब उपयोग की बात करते हैं। ठीक है, लिखिएगा यूजेज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, लिखिएगा अति चालकता का उपयोग। अति चालकता का उपयोग कहाँ कहाँ, बहुत सारा इसका उपयोग है, कुछ यहाँ पर हम लिखे हैं। पहला क्या होता है, पावरफुल मैग्नेट, बहुत ज़्यादा जो हैवी मैग्नेट होता है, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, खास करके लिफ्ट सब में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो उस तरह का जो पावरफुल मैग्नेट जो होता है तो उसके लिए यूज किया जाता है किसका, सुपर कंडक्टर का। तो पहला आप लोग हिंदी में लिखिएगा इसका उपयोग तीव्र चुंबक बनाने में, इसका उपयोग तीव्र चुंबक बनाने में किया जाता है। 2 नंबर लिखिएगा, जिस वायर से हमको करंट को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कराना है, मतलब बहुत दूरी तक हमको विद्युत धारा को ले जाना है। तो आगे आप लोगों को हम एनर्जी के बारे में बतलाएंगे, तो बस इसी के कुछ समय के बाद ही टॉपिक आने वाला है, उस समय में ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या होता है कि जब आपको करंट को लंबी दूरी तक ले जाना होता है तो कंडक्टर के थ्रू ले जाइएगा, चालक के थ्रू ही ले जाइएगा, और चालक में क्या रहेगा, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करेगा कि उसके एनर्जी को लॉस करेगा, उसके करंट का विरोध करेगा, जिसके कारण एनर्जी को लॉस करेगा। तो परिणाम ये होता है कि जितना करंट चलता है उतना एम्पियर तक करंट पहुंच नहीं पाता है। इसका सीधा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आपके घर में अगर बैटरी रखा हुआ होगा और बैटरी से अगर छोटा वायर जोड़ करके कोई भी चीज़ चलाइएगा और अगर लंबा वायर जोड़ दीजिएगा तो देखिएगा जो बल्ब ये सब जलाइएगा तो बल्ब का लाइट थोड़ा सा डीम हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो जाता है ज़्यादा लंबा वायर होने की वजह से, रेसिस्टेंस की वजह से। तो जब लंबा दूरी ट्रेवल करने के लिए कोई वायर का यूज किया जाता है तो वहाँ पर सुपर कंडक्टर का खास करके कहीं कहीं उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो आप लोग दूसरा आप लोग सेकंड लिखिएगा, सेकंड इसका एग्जांपल लिखिएगा लंबी दूरी तक विद्युत धारा संचरण के लिए अति चालक का उपयोग किया जाता है। लंबी दूरी विद्युत धारा संचरण के लिए अति चालक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल लिखिएगा, सुपर हाई स्पीड सुपर कंप्यूटर। ये हाई स्पीड कंप्यूटर जो बहुत ज़्यादा खास करके फिल्म सब में उसका सबका एडिटिंग के लिए उपयोग किया जाता है, उस तरह का सुपर कंप्यूटर जो होता है वहाँ पर भी जो होता है सो सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अब जो नया प्रोसेसर आ गया है उसमें भी सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। तो लिखिएगा इसका उपयोग हाई स्पीड कंप्यूटर में भी किया जाता है। और भी कुछ एक एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा सुपर कंडक्टर। अब अगला टॉपिक भी कुछ इसी तरह का है, उसको ही आप लोग मन लगा के पढ़िएगा। वो है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम का सीमाएं। उसका जो क्या क्या लिमिटेशन है, ओम का नियम कहाँ का। अभी देखिए, अभी जो भी हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो ओम के नियम के अंदर ही चल रहा है। ये सब वहीं से निकला हुआ है। ओम के नियम से क्या निकला, रेसिस्टेंस निकल गया, रेसिस्टेंस से आ गया रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी से आ गया कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी से आ गया सुपर कंडक्टिविटी। तो सब वहीं से निकला हुआ है। अभी ओम के नियम के आसपास ही हम लोग अभी घूम रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है ओम का नियम इंड होने जा रहा है, समाप्त होने जा रहा है। वो क्या चीज़ किसके साथ, उसका क्या क्या लिमिटेशन है, ओम के नियम के क्या क्या सीमाएं हैं। तो अब ओम के नियम की सीमाएं की बात करेंगे, जो कि होगा अगले क्लास में। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।